Today we are studying a new chapter of IIT Foundation, that is squares and cubes. तो बेटा चैप्टर के क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि चैप्टर किस बारे में है, उसके अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना आए। तो बेटा सभी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्वेयर्स। बेटा अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हमको उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे बेटा इट इज़ द मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर विद द इटसेल्फ। क्लियर है। जैसे मुझे स्क्वायर निकालना है 3 का, डैट मीन्स 3 3 ज़ा 9। मुझे स्क्वायर निकालना है 5 का, डैट मीन्स 5 5 ज़ा 25। गॉट इट। और आपको 1 to 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चंस में वो डायरेक्टली काम आएंगे। क्लियर है ना। फोकस, जब आप स्क्वायर्स याद करोगे 1 to 10 तो आप ये ध्यान दोगे कि 1 to 10 के जो स्क्वायर्स हैं वो कभी भी 2 3 7 और 8 इनसे कभी भी एंड नहीं होते। डैट मीन्स अगर कोई नंबर 2 3 7 8 से एंड हो रहा है, डैट मीन्स वो कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर है। नाउ सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ जीरोज इफ ओड। बेटा अगर आपके नंबर के अंदर जो ज़ीरोज़ हैं वो ओड हैं, जैसे 1 0 है या फिर 3 ज़ीरोज़ हैं या 5 ज़ीरोज़ हैं, डैट मीन्स वो नंबर कभी भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट 2 3 7 8 रूल। सेकंड पॉइंट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इफ ओड। दीज टू कंडीशंस आर देयर देन our number cannot be a perfect square. क्लियर है। जैसे 12 13 17 18 all these end with 2 3 7 8। क्लियर है। and 20 and 2000 they have odd number of zeros. क्लियर। now focus part number 3rd। बेटा क्या लिखा हुआ है, ओड नंबर गिव्स स्क्वायर ओड। मतलब बेटा अगर हमारा नंबर ओड होगा तो उसका स्क्वायर भी ओड आएगा, अगर हमारा नंबर इवन होगा तो उसका स्क्वायर भी इवन आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है। 3 का स्क्वायर 9, 3 भी ओड है और 9 भी ओड है। क्लियर है ना। फोकस पार्ट नंबर 5, सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर इक्वल्स टू एन स्क्वायर। मतलब क्या बेटा, अगर हम 3 ओड नंबर को जोड़ें तो देखो ध्यान दो सभी, 5 + 3 + 1 हाउ मच 9। हमने कितने ओड नंबर जोड़े थे 3, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 3 का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम 4 ओड नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4 का स्क्वायर। क्लियर है। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 आंसर विल बी 16। हमने कितने नंबर जोड़े 4, तो जो 16 आया वो क्या आया 4 का स्क्वायर। क्लियर है ना। फोकस पार्ट नंबर 6, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या बेटा, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। अगर हम 2 लगातार जो नंबर हैं अगर उनका स्क्वायर करें और स्क्वायर करने पे उनको सब्ट्रैक्ट करें, उनका डिफरेंस निकालें, तो जो डिफरेंस आएगा वो उन दोनों नंबर के सम के बराबर आएगा। जैसे बेटा एग्जाम्पल लिया हमने, 2 नंबर लिए लगातार, एक तो 4 और एक 5। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। हमने दोनों को माइनस किया, वी गॉट 9 एंड 9 इज व्हाट, हमने जो दो नंबर्स लिए थे उन दोनों का सम, डेट इज 5 + 4। गॉट इट। अगर आपसे इसलिए इसी तरह पूछ लिया जाए कि बेटा डिफरेंस बताओ 26 स्क्वायर एंड 25 स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करना है, आपको जस्ट 26 + 25 डेट इज 51 इज द आंसर। गॉट इट। समझ में आया सभी को ना। फोकस पार्ट नंबर 7। बेटा 7 पार्ट में क्या लिखा हुआ है, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन 2n कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब बेटा अगर हमने एक नंबर चूज किया वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर हम उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया नंबर आएगा वो कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 स्क्वायर है किसका 3 का, लेकिन अगर हम 9 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, डेट इज 9 2 ज़ा 18, तो 18 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर ना। फोकस पार्ट नंबर 8, इफ अ नंबर हैज़ n डिजिट्स। अगर हमारे नंबर के अंदर n डिजिट्स हैं, मतलब फोकस करेंगे सभी, हमने 2 एग्जाम्पल मानने, एक तो 2 और एक 7, दोनों के अंदर सिंगल डिजिट है, 2 के अंदर भी एक ही डिजिट है, 7 के अंदर भी एक ही डिजिट है, तो इनका जो स्क्वायर आया उनके स्क्वायर में या तो हमारे गिवन नंबर के डबल डिजिट्स होंगे
या उससे एक कम। जैसे अगर हम बात करें 2 और 7 दोनों में डिजिट था 1, तो उसका डबल क्या होगा, 1 का डबल 2, या डबल से एक कम, 2 में से 1 गया 1। तो हमारे स्क्वायर के अंदर या तो 2 डिजिट्स आएंगे या 1 डिजिट आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 1 डिजिट आया, 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट आए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, अगर हमारे दिए गए नंबर के अंदर n डिजिट्स हैं तो उसके स्क्वायर के अंदर 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो डबल डिजिट्स होंगे या डबल से एक कम डिजिट होगा। क्लियर है? गॉट इट ऑल? नाउ फोकस ऑल, वी आर स्टडिंग अ न्यू टॉपिक इन स्क्वायर्स, दैट इज स्क्वायर रूट। बेटा सभी को ध्यान देना है, अगर हमारे पास कोई नंबर है a तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे जैसे मैंने डिनोट कर रखा है, दिस इज द सिंबल एंड अंदर रहेगा a। दैट मीन्स हमको क्या करना है, अंदर वाले नंबर का क्या बताना है, स्क्वायर रूट। मतलब हमें ये बताना है कि जो अंदर वाला नंबर है वो किसका स्क्वायर है। क्लियर है? जैसे सभी पढ़ेंगे एग्जाम्पल, रूट ओवर 49। बेटा सभी ध्यान दो, रूट 49 का मतलब क्या है कि जो 49 नंबर लिखा हुआ है अंदर वो किसका स्क्वायर है। दैट इज व्हाट वी ऑलरेडी नो, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 7। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7। लेकिन अगर नंबर आ जाए बड़ा जो कि हमें ना बताओ तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो बेटा उसके स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज नोन एज पीएफ, पीएफ मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड सेकंड इज नोन एज लॉन्ग डिवीजन। हम मोस्टली काम में लेते हैं लॉन्ग डिवीजन, लेकिन कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमको पीएफ करनी पड़ती है, वो मैं आपको क्वेश्चंस में समझाऊंगा। अभी आप समझो पीएफ में करना क्या है। हमको निकालना था स्क्वायर रूट 576 का, हमने निकाला 2 मेथड से। सबसे पहले हमने की पीएफ, पीएफ करने के बाद क्योंकि हमारा कंसेप्ट है स्क्वायर्स का और स्क्वायर्स में पेयरिंग होती है 2-2 की, तो हमने क्या किया, 2-2 की पेयरिंग की। पेयरिंग करने के बाद फ्रॉम ईच पेयर वी टेक आउट 1 नंबर। ध्यान दो सभी, 2-2 के 3 पेयर्स बन रहे हैं, तो हमने हर एक पेयर से एक 2 निकाल लिया। 3 का एक पेयर बन रहा है, हमने एक 3 निकाल लिया, एंड वी मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स, वी गॉट 24, एंड 24 इज द रिक्वायर्ड नंबर। 24 वो नंबर है, अगर जिसका हम स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, 576। क्लियर है? नाउ फोकस, लॉन्ग डिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे करनी है, आपको राइट साइड से 2-2 के पेयर बनाने हैं। राइट साइड मतलब फ्रॉम बैक साइड। हमने पेयरिंग स्टार्ट की, 2 का पेयर बनाया 76, 5 अकेला बच गया, छोड़ दो कोई बात नहीं। आप सभी ध्यान देंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको ये सोचना है 5 से छोटा या 5 के बराबर किसका स्क्वायर होता है। तो हमने ध्यान दिया 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो हमने क्या लिख दिया, 2 2 जा 4। क्लियर है? लाइन लगाई, रिमाइंडर आया 1, नीचे उतरा पेयर, दैट इज 76। क्लियर है? सेकंड स्टेप, ऊपर क्या लिखा था हमने, 2, हमने 2 में 2 ही जोड़ना है। जो ऊपर नंबर आएगा उस नंबर में वही नंबर जोड़ना है। 2 + 2 हाउ मच, 4। हमने नीचे 4 लिख दिया। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो 4 के साथ लिखा जाएगा वही नंबर ऊपर लिखा जाएगा। मतलब अगर मैं लिखता 41 तो मुझे 41 की मल्टीप्लाई करनी है 1 से, वी गॉट 41। अगर मैं लिखूंगा 4 के साथ 2 तो मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, 42 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, दैट मीन्स वी गॉट 84। अगर मैं रखूंगा 3, 43 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 3 से, वी गॉट 129। अगर मैं रखूंगा 4, डेट मीन्स मुझे 44 की मल्टीप्लाई करनी है 4 से, और जब मैंने उसकी मल्टीप्लाई की तो मुझे मिला 176। क्लियर है? तो मैंने 4 डाल दिया 4 के साथ, इसी तरह मैंने 4 डाल दिया ऊपर, दैट मीन्स मेरा आंसर आ गया 44 4 जा 176, रिमाइंडर इज 0। तो हमारा आंसर कितना है, 24। इन दिस वे वी हैव टू डू आवर क्वेश्चंस। क्लियर है? आपको इस तरह लॉन्ग डिवीजन करना है। क्लियर है? बाकी मैं आपको ऑनलाइन क्लास में अच्छे वे में और समझा दूंगा। ठीक है? तो डोंट मिस द ऑनलाइन क्लास। गॉट इट? नाउ फोकस, वी आर डूइंग अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, क्यूब। बेटा अगर आपको किसी नंबर का क्यूब निकालना है, दैट मीन्स आप उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 3 टाइम्स। जैसे बेटा मुझे निकालना है क्यूब ऑफ 3, तो मैं क्या करूंगा, 3 3 3, वी गॉट 27। दैट मीन्स 3 का क्यूब हाउ मच, 27। गॉट इट?
नाउ फोकस अब फर्स्ट पॉइंट, क्यूब ऑफ ओड इज ओड, मतलब बेटा अगर हमारा नंबर ओड होगा तो उसका क्यूब भी ओड ही होगा। क्लियर है? नाउ फोकस, क्यूब ऑफ इवन इज इवन, अगर हमारा नंबर इवन होगा तो उसका क्यूब भी इवन होगा। ये आपको पता लग जाएगा जब आप 1 to 15 के क्यूब्स याद करोगे। 1 का क्यूब 1, ओड गिव्स ओड, 2 का क्यूब 8, इवन गिव्स इवन। क्लियर है? नाउ फोकस, नेगेटिव नंबर हैज़ नेगेटिव क्यूब्स, कि बेटा अगर हमारा नंबर नेगेटिव होगा तो उसका क्यूब भी नेगेटिव होगा, और अगर हमारा क्यूब नेगेटिव होगा तो उसका क्यूब रूट भी नेगेटिव होगा। क्लियर है? जैसे हम आगे बताएंगे आपको। फोकस नाउ फोर्थ पॉइंट, सम ऑफ n क्यूब्स इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स का स्क्वायर, मतलब क्या बेटा, अगर हमको 10 क्यूब्स को ऐड करना है तो बेटा आप क्या करो, उन 10 नंबर्स को ऐड कर दो और फिर उनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जैसे बेटा सभी ध्यान देंगे, एग्जांपल मुझे निकालना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, हमारा आंसर आया 36। हमने ऐड किया था 1 को, हमने क्यूब किया था 1 को, 2 को और 3 को, तो हम क्या करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 वी गॉट 6। हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर वी गॉट 36। तो यू कैन सी हमने क्यूब को ऐड किया एक तरफ, हमने जिनका क्यूब किया था उन नंबर्स को ऐड किया और फिर उनका स्क्वायर किया, वो अलग, एंड बोथ आर इक्वल। क्लियर है? अगर हम इसी तरह 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब करें और हमारा जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है? नाउ फोकस फिफ्थ पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हमें कोई नंबर दिया गया है और हमसे ये पूछ लें कि बेटा उस नंबर के क्यूब करने के बाद जो क्यूब आएगा उस क्यूब की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, तो बेटा आप ध्यान दोगे, अगर हमारा नंबर जो हमें दिया गया है अगर वो 0 से ख़त्म हो रहा है तो उसका क्यूब भी 0 से ख़त्म होगा, अगर वो 1 से ख़त्म हो रहा है तो उसका क्यूब भी 1 से ख़त्म होगा, 4 goes to 4, 5 goes to 5, 6 goes to 6 एंड 9 goes to 9। क्लियर है? जैसे सभी ध्यान देंगे, 10 का स्क्वायर 1000, हमारा नंबर 0 से खत्म हो रहा है, क्यूब भी 0 से खत्म हो रहा है। लेट अस सपोज आवर नंबर इज 11, 11 का क्यूब होता है 1331, 1331। सभी ध्यान दो, हमारा नंबर 11 था, 11 1 से खत्म हो रहा है तो हमारा क्यूब भी 1 से खत्म हो रहा है। क्लियर है? गॉट इट? नाउ फोकस, अगर हमारा नंबर 2 से खत्म होगा तो उसका क्यूब 8 से खत्म होगा। जैसे बेटा 2 का क्यूब क्या होता है, हाउ मच, 8। 12 का क्यूब क्या होता है, 1728। हमारा नंबर था 12 खत्म हो रहा है 2 से, लेकिन हमारा क्यूब खत्म हो रहा है 8 से। क्लियर है? ना फोकस, अगर हमारा नंबर 8 से खत्म होगा तो हमारा क्यूब 2 से खत्म होगा, अगर हमारा नंबर 3 से खत्म होगा तो हमारा क्यूब 7 से खत्म होगा, और अगर हमारा अगर हमारा नंबर 7 से खत्म हो रहा है दैट मीन्स हमारा क्यूब 3 से खत्म होगा। क्लियर है? गॉट इट? नाउ फोकस, क्यूब रूट का मतलब है बेटा कि हमें जो नंबर गिवन है वो नंबर किसका क्यूब है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको इसको निकालने के भी 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड इज नोन एज शॉर्टकट मेथड। कैसे बेटा? सभी ध्यान देंगे, वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744, कि जो 2744 है ये किसका क्यूब होता है। जब आप याद करोगे 1 to 15 के क्यूब्स, आपको याद हो जाएगा कि ये क्यूब होता है 14 का। पर कैसे बेटा? हमने की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने पेयर्स बनाए कितने के, 3 के, क्योंकि क्यूब का मतलब है पावर 3, मतलब हमें पेयर्स बनाने हैं 3 के। क्लियर है? फिर हमको हर एक पेयर में से एक नंबर उठाना है, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 14। क्लियर है? नाउ फोकस, शॉर्टकट मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। इसको अप्लाई कैसे करना है? आपको एक पेयर बनाना है राइट साइड से, पीछे की तरफ से आपको 3 डिजिट्स का एक पेयर बनाना है और जो बच जाता है उसको छोड़ देना है। जैसे 2744, हमने एक पेयर बनाया 744, हमने 2 को छोड़ दिया अलग। अब आपको ध्यान क्या देना है? सभी ध्यान दो, 744
744 किससे खत्म हो रहा है? 4 से। तो आप चेक करो 1 to 10 के क्यूब्स के अंदर कि हमारा कौन सा क्यूब 4 से खत्म हो रहा है, और जो क्यूब 4 से खत्म हो रहा है तो हमने किसका क्यूब किया था कि वो 4 से खत्म हुआ। सभी ध्यान दो, 4 का क्यूब होता है 64। 64 के अंदर एंड में क्या आ रहा है? 4। मतलब 64 किसका क्यूब करने पे आया? 4 का क्यूब करने पे आया। डेट मीन्स हमारा जो यहां से आंसर आने वाला है वो आने वाला है 4। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमको ये देखना होता है हमने जो एक 3 का पेयर बनाया उस पेयर की जो लास्ट डिजिट है वो किसका क्यूब करने पे आ सकती है। क्लियर है? जैसे अभी आंसर आया 4, वो 4 आ सकता है 4 का क्यूब करने पे। क्लियर है? नाउ फोकस, आगे कैसे ध्यान देना है, हमको आगे गिवन है 2। आपको ये सोचना है कि जो आगे नंबर बच गया वो नंबर किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है। आप ध्यान दो, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, और जो हमारा 2 होता है वो 1 और 8 के बीच में आता है। क्लियर है? और आप सभी ध्यान दो, हमने क्यूब किया 1 का और 2 का, दोनों में छोटा कौन? 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 यहाँ से, 4 वहाँ से, दोनों को इकट्ठा किया, वी गॉट 14। सो 14 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? आई होप आपको कच्चा पक्का समझ में आया होगा। बेटर आपको वीडियो लेक्चर में समझ में आ जाएगा। सो डोंट मिस द क्लास। So in this way we have done all the concepts of the exercise squares and cubes. So now we are studying our easy go explanation. मैं आपको 1 by 1 सभी क्वेश्चंस को समझाऊंगा कि किस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आया तो क्यों आया। So just focus properly. So बेटा फोकस नाउ। बेटा आपको क्वेश्चंस को समझने के लिए आपके साथ आपकी आईआईटी की बुक का होना ज़रूरी है। आप आईआईटी की बुक से क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। बेटा सभी ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ इवन प्राइम इज। बेटा आपको ध्यान देना है, मैथ्स के अंदर एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन होता है दैट इज 2, और हमसे पूछा गया है 2 का क्यूब, एंड वी नो क्यूब मीन्स 2 2 2। सो आवर आंसर इज व्हाट? 8। Got it? Now focus. Question number 2. रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट वाई। बेटा ये कंसेप्ट हम आर डी शर्मा में पढ़ चुके हैं। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। आप ध्यान दो, x और y दोनों पे रूट सेम है, दैट मीन्स हमारी पावर सेम है। तो बेटा हमने वहाँ पे पढ़ा था आर डी शर्मा में, अगर पावर सेम होती है तो हम नंबर्स को या तो बीच में मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हम वही ऑपरेशन लगा देते हैं। अभी हमारा बीच में हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई और पावर लगा देंगे कॉमन। दैट मीन्स रूट का सिंबल एक बार, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई, सो वी गेट रूट ओवर एक्स वाई। गॉट इट? नाउ फोकस। क्वेश्चन नंबर 3, अमंग द फॉलोइंग अ परफेक्ट क्यूब इज। बेटा हमको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। तो बेटा हमारा आंसर आएगा 27, बिकॉज 27 इज द क्यूब ऑफ 3। गॉट इट? नाउ फोकस। क्वेश्चन नंबर 4, 9 क्यूब वी ऑलरेडी नो दैट इज व्हाट? 7 to 9। क्वेश्चन नंबर 5, द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर। बेटा हमने याद किया था ओड का स्क्वायर ओड, इवन का स्क्वायर इवन, सो आवर आंसर विल बी ओड। फोकस। क्वेश्चन नंबर 6, ये कंसेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं, दो कंजुगेटिव नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस। दोबारा सुनेंगे बेटा, दो कंजुगेटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं, वो बराबर होता है उनके सम के। क्लियर है? जैसे हमने एग्जांपल भी दिखा रखा है आपको, 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, वी गॉट डिफरेंस 13, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 7 + 6, मतलब दिए गए नंबर का सम। क्लियर है? नाउ फोकस। क्वेश्चन नंबर 7, अमंग द फॉलोइंग नॉट अ परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो बेटा आप सभी को ध्यान है 196 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ना कि परफेक्ट क्यूब। सो आवर आंसर इज 196। नाउ फोकस। क्वेश्चन नंबर 8, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर आउट ऑफ 2 3 4 and 5। बेटा हम सभी को याद है परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज व्हाट? 4। क्लियर है? बिकॉज इट इज द स्क्वायर ऑफ 2। क्लियर?
नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 9। हमको एक स्क्वायर नंबर बताना है 60 और 70 के बीच में, दैट इज व्हाट 64 स्क्वायर ऑफ 8। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 क्यूब एंड 4 क्यूब। बेटा हमसे ये पूछा गया है 4 के क्यूब के बीच में और 3 के क्यूब के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो बेटा हमने क्या किया, 4 का क्यूब निकाला 64, 3 का क्यूब निकाला 27, दोनों को माइनस किया, हमारा आंसर है 37। आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, जब भी हमें दो नंबर्स के बीच के नंबर निकालने हो तो आप क्या करो, उन दोनों नंबर को माइनस कर दो प्लस एक नंबर और माइनस करो साथ में। क्लियर है। जैसे एग्जांपल सुनो बेटा सभी, मुझे निकालना है 2 और 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो बेटा आप सभी को पता है 2 और 5 के बीच में सिर्फ 2 ही नंबर हैं, कौन, 3 और 4। ये 2 नंबर कैसे आए, हमारा आंसर 2 कैसे आएगा। हमको जो गिवन नंबर्स हैं 2 और 5 दोनों को माइनस करो और माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसमें एक माइनस और कर दो। जैसे 5 में से 2 गया 3, 3 में एक कम और कर दिया, कितना आ गया 2। सो 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इन द सेम वे हमें निकालना है 64 और 27 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने पे जो आंसर आया उसमें से एक माइनस और कर देंगे, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट। आप उंगली पे काउंट करके भी वेरीफाई कर सकते हो, आपका आंसर 36 ही आएगा। क्लियर है। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 11। हमको बताना है दिए गए क्वेश्चन में कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेटा मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था स्क्वायर के अंदर, सबसे पहला रूल 2, 3, 7, 8 रूल कि अगर कोई नंबर 2, 3, 7, 8 से खत्म होता है तो वो नंबर कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो सभी ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सभी 2, 3 और 8 से खत्म हो रहे हैं, दैट मीन्स आवर आंसर इज व्हाट, ए फॉर एप्पल। क्लियर है। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 12। सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। ऐसे इजी गो के बाद जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको कंसेप्ट को पकड़ना है। कंसेप्ट क्या है, हमको एक नंबर दिया गया है, हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा जो नया नंबर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर आए। तो सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर आपको एक वर्ड पकड़ना है, दैट इज व्हाट, मल्टीप्लाइड। आपसे जब भी बोले ये कंसेप्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड, चाहे वो स्क्वायर के अंदर हो चाहे वो क्यूब के अंदर हो, तो आपको अपनी आंख मीच के पीएफ करनी है। क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने क्या किया, हमको नंबर गिवन था 32, हमने 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमने ध्यान दिया हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर का, तो हमने 2 2 के पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद एक 2 एक्स्ट्रा बच गया जिसका पेयर नहीं बना, तो हमें क्या करना है, हमें बाहर से एक 2 और लेके आना है ताकि उस 2 का क्या हो जाए, पेयर कंप्लीट। तो हम बाहर से एक्स्ट्रा क्या लेके आए, 2 लेके आए। सो 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर कि अगर हम हमारे दिए गए नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, दैट इज व्हाट 32 मल्टीप्लाई 2 64। क्लियर है। और 64 कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर। गॉट इट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। क्लियर। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 13। 6 का क्यूब सभी को पता है 216। फोकस 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्यूब ऑफ ओड इज ओड। क्लियर है। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 15 हम कर चुके हैं, क्यूब ऑफ इवन इज व्हाट, इवन। क्वेश्चन नंबर 16, क्यूब रूट ऑफ 512 इज x, मतलब 512 किसका क्यूब होता है, हमको पता है किसका क्यूब होता है, 8 का। डेट मीन्स हमारा x कितना आ गया, 8। इसके बाद दोबारा से हमसे पूछ रहे हैं, हमको जो सभी ध्यान था बुक में, हमको रूट के ऊपर लगा रखा है 3। डेट मीन्स हमसे पूछ रहा है क्यूब रूट किसका, x का। हमारा x कितना आया था, 8, मतलब हमसे ये पूछ रहा है 8 किसका क्यूब है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई 8 क्यूब है 2 का। डेट मीन्स आवर आंसर इज व्हाट, 2। क्लियर है। हमको क्यूब रूट निकालना था 2 बार,
पहले निकालना था 5 1 2 का, फिर निकालना था 8 का। क्लियर है? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 17। बेटा फोकस क्वेश्चन नंबर 17। इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5, कि बेटा अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से खत्म होता है तो उसका क्यूब किससे खत्म होगा? बेटा हमको एक चीज़ पता है, अगर हमारा किसी नंबर का स्क्वायर 5 से खत्म हो रहा है, डेट मीन्स वो नंबर भी किससे खत्म हो रहा था? 5 से, क्योंकि हमको पता है 5 का स्क्वायर वट 25। क्लियर है? हमारे 25 में 5 आया, डेट मीन्स हमारे नंबर में भी 5 था। क्लियर है ना फोकस? अगर हमारा नंबर 5 है या हमारा नंबर 5 से खत्म हो रहा है, डेट मीन्स उसका क्यूब या तो खत्म होगा 25 से या खत्म होगा 75 से। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आगे भी काम आएगी। तो हमने क्या याद करना है? अगर हमारा नंबर 5 से खत्म हो रहा है तो उसका क्यूब क्या तो खत्म होगा 25 से या खत्म होगा 75 से। मैंने एग्जांपल में प्रूव कर दिया है। 5 का क्यूब 125, 15 का क्यूब 3375। हमारे दोनों नंबर्स 5 से एंड हो रहे थे, लेकिन हमारे जो क्यूब्स हैं वो एंड हो रहे हैं 25 या 75। क्लियर है? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 18। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद, कि हमारा जो भी क्यूब होता है वो कभी भी किससे ख़त्म नहीं होता। तो बेटा आपको ध्यान देना है, हमारा क्यूब कभी भी 2 0 से ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इवन 0 से ख़त्म होने वाला नंबर कभी भी क्यूब नहीं हो सकता। क्लियर है? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 19। हमको बेटा पूछा गया है 125 मल्टीप्लाई 64 का क्यूब रूट। तो बेटा हमने क्या किया, 125 को अलग करा, 64 को अलग करा। 125 क्यूब होता है 5 का, 64 क्यूब होता है 4 का। 5 4 ज़ा 20, सो 20 इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? इन द सेम वे हमने ऊपर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई में अलग अलग किया था। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हम डिवाइड में अलग अलग करेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, हमारा नंबर है माइनस में, तो हमारा क्यूब रूट भी माइनस में आएगा। क्लियर है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, अगर हमारा नंबर माइनस में होता है तो उसका क्यूब माइनस में आता है, और अगर हमारा क्यूब माइनस में है डेट मीन्स हमारा नंबर भी माइनस में रहा होगा। क्लियर है? ना फोकस 7 to 9 क्यूब होता है 9 का, 3 4 3 क्यूब होता है 7 का, तो हमारा आंसर आया माइनस का 9/7। गोट इट? क्लियर सभी को? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 21। हमको पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग द नंबर डेट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कौन नहीं है? बेटा आप सभी ने याद की है क्यूब 1 to 15। आप सभी को पता है फर्स्ट ऑप्शन क्यूब ऑफ 11, सेकंड ऑप्शन क्यूब ऑफ 8, थर्ड ऑप्शन क्यूब ऑफ 7, फोर्थ इज अ स्क्वायर नॉट अ क्यूब, सो माय आंसर इज व्हाट 100। क्लियर है? ना फोकस 22। हमको बताना है क्यूब रूट ऑफ -1000, मतलब -1000 किसका क्यूब है। क्लियर है? अगर हमारा क्यूब माइनस में है तो हमारा भी आंसर माइनस में आएगा। और क्यूब 10 का क्यूब क्या होता है 1000, डेट मीन्स माई आंसर इज व्हाट -10। गॉट इट? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 23। हमको बोला गया है कि हम m की पावर 3 को कैसे लिखेंगे, डेट मीन्स m मल्टीप्लाई m। क्लियर है? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 24। क्यूब ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज। बेटा आप सभी को पता है अगर हमारा नंबर नेगेटिव होगा तो उसका क्यूब भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 25। ये आपको याद करना है। हमको पूछा गया है एन को क्या बोलते हैं, तो बेटा एन का नाम होता है रेडिकेंट। ये आपको याद करना है, लर्न करना है। ना फोकस 26। बेटा हमको बोला गया है स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। बेटा दिस इज फॉल्स, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे दैट इज व्हाट 4, और 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? ना फोकस बी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब बेटा अगर हम 2 स्क्वायर नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो एक नया नंबर आएगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। दिस इज वेरी ट्रू। मैंने अगर आपको एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 9 ज़ा
4 9s are 36, that is what? Square of 6. That means our first statement is true and second is our first statement is false and second is true. Got it? Now focus. Question number 27. Read from the book. If n is a perfect square, then 2n is also a perfect square. बेटा ये चीज़ हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं. अगर हमारा n परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 2n कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल 25 स्क्वायर है, लेकिन 2 के मल्टीप्लाई करो 25 से, वी गॉट 50. 50 एक स्क्वायर नहीं है. दिस इज फॉल्स. फोकस बी ऑप्शन. अगर हमारा n एक क्यूब है तो 3n क्या क्यूब होगा? डेट मीन्स वो क्यूब नहीं होगा, क्योंकि 8 एक क्यूब है किसका? 2 का. लेकिन 3n मतलब 3 की मल्टीप्लाई करो 8 से, वी गॉट 24. और 24 किसी का क्यूब नहीं होता. डेट मीन्स और बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स. क्लियर है? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 29. फोकस क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी 28. इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 4, देन यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब इज ऑल्सो 4. बेटा ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, यूनिट डिजिट के अंदर, कि अगर हमारा नंबर 4 से ख़त्म होता है तो उसका क्यूब भी 4 से ही ख़त्म होगा, क्योंकि 4 क्यूब इज व्हाट? 64. क्लियर है? ना फोकस स्टेटमेंट नंबर बी. नेगेटिव नंबर्स कैन नेवर बी परफेक्ट क्यूब्स. कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो कभी भी क्यूब नहीं होते. दिस इज फॉल्स. क्योंकि हमें पता है अगर हमारा नंबर नेगेटिव होगा तो उसका क्यूब भी नेगेटिव होगा. दैट मीन्स दिस इज व्हाट? फॉल्स. सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स. क्लियर है? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 29. हमको निकालना है क्यूब रूट किसका? -64 का. मतलब -64 किसका क्यूब है? हमको पता है हमारा क्यूब माइनस में है तो हमारा नंबर भी माइनस में आएगा. और 64 किसका क्यूब होता है? 4 का. दैट मीन्स आवर आंसर इज व्हाट? -4. दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट. नाउ फोकस रीजन. हमको बोला गया है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके हम क्यूब रूट को ऐसे लिखेंगे. दैट इज वेरी फॉल्स. ऐसे लिखा जाता है नेगेटिव इंटीजर का क्यूब रूट, ना कि पॉजिटिव इंटीजर का. जो अंदर n लिखा हुआ है बेटा बुक के अंदर रीजन में, वो नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन हमको दे रखा है पॉजिटिव. दैट मीन्स दिस इज फॉल्स. हमारा असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है. दैट मीन्स ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. क्लियर है? ना फोकस क्वेश्चन नंबर 30. सभी पढ़ेंगे ध्यान से. क्यूब रूट ऑफ 64,000 इज 40. वेरी ट्रू. क्योंकि हमने क्या किया? 64 की पेयरिंग की 3 की, एंड वी गॉट पेयर ऑफ 4 एंड पेयर ऑफ 10. हमने सभी पेयर से एक नंबर बाहर निकाल लिया. वी गॉट 4 10s 40. क्लियर है? एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 64,000 इज अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमारा आंसर आया 40. 40 का क्यूब होता है 64,000, मतलब 64,000 क्या है? परफेक्ट क्यूब. किसका? 40 का. डेट मीन्स हमारा असर्शन ठीक है, लेकिन ध्यान दो सभी, रीजन क्या लिखा हुआ है? नो क्यूब कैन एंड विद एग्जैक्टली 2 zeros. कि हमारा कोई भी क्यूब होगा वो कभी भी 2 zeros से ख़त्म नहीं होगा. आप सभी को क्यूब याद है 1 to 10 के? आप सभी ध्यान दो, 1 to 10 के क्यूब में क्यों कोई भी ऐसा क्यूब नहीं है जो 2 zeros से ख़त्म हो रहा है. 100, 200, 300 अप टू 900 कोई भी क्यूब नहीं होता. डेट मीन्स हमारा कोई भी क्यूब 2 zeros से ख़त्म नहीं होगा. ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है किसको? ए को. क्लियर है सभी को? क्योंकि उसका आंसर ये आना चाहिए था. हमने 3 की पेयरिंग की, हमारा आंसर आया 40, लेकिन हमारे रीजन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ. डेट मीन्स हमारे असर्शन और रीजन दोनों ठीक हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्लियर है? डेट मीन्स आवर आंसर इज व्हाट? बी फॉर बॉय. क्लियर है?
So in this way we have done all the questions of easygo. You have to try all the questions. जो क्वेश्चंस छोटे हैं बुक में टिक कर सकते हो, बुक में टिक कर देना, और जो क्वेश्चंस बड़े हैं उनको फेयर कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना. सो आई होप आप सभी को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ.